Good morning, dear students. How are you? Fine? Okay. Let's start studying. Class 4th, Chapter 3, and the chapter name is Journey of Food. जो हम खाना खाते हैं ना, उनकी जर्नी, उनकी यात्रा, मतलब कि खाना कहाँ से आता है, कहाँ उगता है, फिर कहाँ पर जाकर उसको बेचते हैं और कहाँ से हमें मिलता है और हम फिर कैसे खाते हैं. We all need food to live. हम सभी को ज़रूरत होती है जीने के लिए खाने की. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. ये हमें क्या देता है? एनर्जी, ताकत, ऊर्जा देता है. काय के लिए? काम करने के लिए और खेलने के लिए. फूड इज़ इसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ. बहुत ज़रूरी है हमारे बढ़ने के लिए. इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट डिसीजेस. ये हमें मदद करता है स्वस्थ रहने के लिए, ताकि हमें बीमारियां न लगे, बीमारियों से लड़ने के लिए. आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को खाना नहीं मिलता है, जो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते हैं, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और वो वीक रह जाते हैं, है ना. क्योंकि हमें खाने से ही तो हमें एनर्जी मिलती है. सारे विटामिन्स, मिनरल्स हमें खाने से ही मिलते हैं. स्मिता हैड कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. शी हैड डोसा एंड इडली फॉर डिनर. When she was having her dinner, she wondered how the food she was eating reached her plate. She asked her grandmother to explain the process to her. This is what her grandmother told her. स्मिता एक लड़की है, वो उसने ब्रेड दूध ब्रेकफास्ट में लेती है. उसने डोसा खाया, इडली खाई डिनर में. और जब वो अपनी प्लेट में जब सारा खाना देखती है ना, तो दादी से पूछती है कि ये कहाँ से आता है, मुझे इसके बारे में बताइए, इसकी प्रक्रिया के बारे में बताइए. जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फील्ड टू आवर प्लेट. खाना जो खेतों से होकर हमारे प्लेट में कैसे आया, वो हमको देखना है. द फूड वी ईट गोस ऑन अ लॉन्ग जर्नी बिफोर इट रीच्ड आवर प्लेट. जो खाना हमारी प्लेट में आया है ना, वो बहुत लंबी यात्रा करके आया है. ऐसे ही नहीं कि सीधा हमें खाना मिल गया. फूड लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, सेरेलैक्स एंड पल्सेस आर ग्रोन बाय फार्मर्स. जो सब्जियां होती, फल होते हैं, दाल होती है, अनाज होते हैं, ये सब कौन उगाता है? फार्मर्स, मतलब किसान. फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर्स प्रिपेयर द सोइल बाय प्लॉगिंग द फील्ड. वो क्या करते हैं? सबसे पहले फार्मर जो होते हैं वो मिट्टी को तैयार करते हैं, है ना. आपने देखा होगा कि वो ट्रैक्टर के द्वारा बुआई करते हैं ना, उस टाइप से खेत को तैयार करते हैं कि उसमें हल चलाते हैं. कुछ लोग बैलों के द्वारा करते हैं, कुछ ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं. दे यूज प्लॉग्स टू dig furrows in which seed are sown. Some farmers use animals to pull plows. No, nowadays most farmers use tractors to plough their field. कुछ तो मैंने बताया ना, जैसे अभी कुछ ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, कुछ जानवरों के द्वारा खेतों में जुताई करते हैं. ताकि वो क्या करते हैं, पहले खेतों में ऐसी खुदाई कर देते हैं, उनको खोद देते हैं ताकि उनको बीज डालने के लिए जगह रह सके. कुछ जानवर का यूज़ करते हैं, कुछ ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं. आफ्टर द सॉइल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड. जब मिट्टी तैयार हो जाती है, द सीड आर पुट इन द फरोस मेड इन द सॉइल. दिस इज़ कॉल्ड सोविंग. इसको हम बुआई कहते हैं. जब ट्रैक्टर के द्वारा वो खोद देते हैं ना, जगह इस टाइप से बना देते हैं कि जहाँ पर उनको बीज डालना है, और जब वो मिट्टी तैयार हो जाती है तो हम बीज डाल देते हैं. तो वो क्या कहलाता है? सोविंग. उसको हम बुआई कहते हैं. क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो. अब जो फसल हमने बोई है, उसको पानी की ज़रूरत तो लगेगी बढ़ने के लिए. वाटर इज़ सप्लाइड टू द फील्ड फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूबवेल. तो उनको पानी कहाँ से देते हैं? वेल्स, मतलब कुओं से या फिर नहर से देते हैं. फार्मर्स एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू मेक इट रिच एंड मिनरल्स. जो फार्मर्स होते हैं उसमें खाद डालते हैं, आपने देखा होगा ना, ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे. खाद डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं. दे आल्सो स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू किल हार्मफुल पेट्स एंड इंसेक्ट. वो दवाई भी छींटते हैं, जो कीटनाशक दवाई होती है ना, वो भी छींटते हैं ताकि जो भी उन्होंने फसल बोई है उस पर जानवर ना लगे. टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड एंड एनिमल्स, फार्मर्स पुट अप स्केयर क्राउड्स. जानवरों से बचाने की, ताकि कोई भी एनिमल्स है, जानवर है या पक्षी है, उस फसलों को नुकसान ना पहुँचे, तो वो उसके लिए स्केयर क्रो बनाते हैं, मतलब कि काग भगोड़ा.
एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर मटका रख देते हैं और उसको ऊपर इंसान के कपड़े पहना देते हैं ताकि जानवरों को लगे कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, ताकि वो फसलों को नुकसान ना पहुँचाए। When the crops is ripe it cut, जब फसल पक जाती है तो वो कटने के लिए तैयार है। This is called harvesting. It's done by sickles of machine. ये कैसे द्वारा कटाई होती है? मशीन के द्वारा। Farmers pack the crops in a gunny bags. These bags are then transported in trunk to the wholesale market. फसल तैयार हो गई, उनको बोरों में पैक कर दिया। अब बोरों में पैक कर उनको ट्रांसपोर्ट, मतलब ये इतनी सारी फसल को वो किसान अकेला उठा के तो नहीं ले जाएगा। ट्रांसपोर्ट में यातायात के साधन जैसे कि ट्रक हुए, ट्रैक्टर हुए, इसके अंदर वो फसलों को, जो फसल उन्होंने तैयार की थी उनको भर देते हैं और वो कहाँ पहुँचा देते हैं? मार्केट में, होलसेल मार्केट मतलब मंडी में, जहाँ पे बिकती है ना। वेट फार्मर्स पैक द क्रॉप इन ट्रक एंड होलसेल मार्केट। शॉपकीपर्स एंड वेंडर बाय द क्रॉप फ्रॉम होलसेल। जिनकी भी दुकानें हैं, जितने भी दुकान लगाने वाले हैं, विक्रेता है, वो उन फसलों को जाकर उन होलसेल मार्केट से खरीद लेते हैं। फाइनली वी बाय फूड क्रॉप्स फ्रॉम दिस शॉपकीपर एंड वेंडर्स। हम किन से खरीदते हैं? दुकान वालों से। हम तो वहाँ पे नहीं जाते ना मंडी में लेने, होलसेल के मार्केट में। हम तो दुकान वालों से खरीदते हैं सारी चीज़ें। सेरेलेक्स, पल्स, शुगर एंड ऑयल फ्रॉम अ ग्रोसर। हम तेल खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, शुगर खरीदते हैं। वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम ग्रीन ग्रोसर। हम सब्जी किससे खरीदते हैं? सब्जी वाले से। एंड फ्रूट फ्रॉम अ फ्रूट सेलर। फल विक्रेता से फल, जो फल बेचता है उससे फल खरीदते हैं। नाउ स्मिता नोज हाउ फूड ट्रेवल्स फ्रॉम द फार्मर्स टू आवर प्लेट। अब स्मिता को समझ में आ गया कि जो खाना है वो हमारी प्लेट में कैसे आता है। स्पाइसेस। यू मस्ट हैव नोटिस दैट योर मदर flavors food with spices like ginger, cloves and chilies. Spices are parts of plant that have a strong taste and smell. They are used to give food more flavor or a special flavor. Some spices have medicinal value as well. अब मेडिसिन वैल्यूसल, आपने देखा होगा और नोटिस किया होगा कि मम्मा जो खाना बनाती है उसमें अदरक भी डालती है, लौंग भी डालती है, चिली मिर्ची भी डालती है, टर्मरिक भी डालती है, बहुत सारी चीज़ें डालती है। उनकी एक अलग ही स्मेल आपको आती है और अच्छा फ्लेवर भी आता है। सम स्पाइसेस है मेडिसिनल वैल्यू एज वेल। तो कुछ जो स्पाइसेस, जो मसाले हैं, उसमें दवाइयाँ, उनका उपयोग दवाइयों की तरह भी होता है। जैसे कि हम हल्दी है, हमें सर्दी होती है, हम हल्दी का दूध पीते हैं, हम लौंग का काढ़ा पीते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे मसाले हैं, हम उनको दवाई की तरह यूज़ करते हैं। सम कॉमन स्पाइसेस, चिली मीन्स मिर्ची। वी ऐड चिली पाउडर टू फूड टू मेक इट हॉट एंड स्पाइसी। हम खाने में मिर्ची का यूज़ करते हैं ना, उसको तीखा बनाने के लिए। वी आल्सो यूज़ चिली पाउडर टू मेक हॉट सॉस एंड पिकल्स। हम अचार बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए भी मिर्ची पाउडर का यूज़ करते हैं। टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक पाउडर इज़ यूज टू मेक फूड लुक येलो। जो टर्मरिक, हल्दी का पाउडर है, वो खाने को पीला रंग देने के लिए हम डालते हैं। इट यूज एज अ येलो डाई एज वेल। इसको हम गीला भी यूज़ करते हैं और सूखा भी यूज़ करते हैं। व्हेन यू गेट हर्ट योर एल्डर ऑफन अप्लाई येलो टर्मरिक पाउडर टू योर वाउंड्स। जब आपको लग जाती है ना, तो हमने देखा होगा आपके बड़े जो होते हैं आपको हल्दी लगा देते हैं, क्योंकि अगर हमें लग गई, हमें खून जम गया है, तो हम हल्दी अगर लगा देते हैं ना, तो हल्दी में कुछ ऐसे औषधि गुण होते हैं, मेडिकल गुण होते हैं, जिससे कि वो खून को बिखराव कर देती है और उस जगह को ठीक कर देती है। टर्मरिक heals your wounds. It is also used to make cosmetic cream. कॉस्मेटिक जो हमारे, मैंने भी बताया कि आपको अगर लग जाती है, हल्दी लगाते हैं तो वो जगह ठीक हो जाती है, खून का बहाव होता है वो रुक जाता है। और कॉस्मेटिक मतलब कि सौंदर्य निखार में, चेहरे को निखारने में भी हल्दी का उपयोग करते हैं। कॉस्मेटिक क्रीम बनाने में भी उसका उपयोग होता है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती है, इट द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्पाइस। ये तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है मसालों के रूप में। इट गिव्स फूड अ नाइस फ्लेवर। ये खाने को अच्छा टेस्ट देती है। क्लव्स, द लुक लाइक नेल्स। जो लौंग होती है वो नाखून की तरह होती है। ऑयल हेल्प टू रिलीव टूथ एक। हमें दांतों में दर्द होता है ना, टूथ एक होता है, तो इसका जो तेल होता है ना, वो हमारे लिए अच्छा होता है। इट आल्सो इन अ परफ्यूम एंड सोप।
तेल इसका स्प्रे भी बनता है और साबुन भी बनता है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, कैरडम्स, इलायची, लौंग, टर्मरिक, हल्दी रिकॉग्नाइज बाय देयर स्मेल। हम उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं। हम सुनते हैं, हम जैसे स्मेल करते हैं तो कहते हैं हल्दी की स्मेल आ रही, फिर कहते हैं इलायची की आ रही है और लौंग की आ रही है, हम स्मेल पहचान लेते हैं। स्पाइसेस लाइक ब्लैक पेपर एंड सिनेमन कैन बी रिकॉग्नाइज बाय देयर टेस्ट। मिर्ची को इनको तो हम चख के देखना पड़ता है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी यूजफुल थिंग। पेड़ पौधे हमें बहुत ज़रूरी चीज़ों देते हैं।